हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज है। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामाजिक क्षेत्र की पहल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 और यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा है, परितारिका या आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है, केवल एक या केवल दो या केवल एक और दो दोनों या ना तो एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। जो पहचान प्लेटफॉर्म आधार है या जिसे हम आधार बोलते हैं, तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ इसको इंटीग्रेट या एकीकृत कर सकते हैं। साथ ही साथ आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी इसके साथ संभव है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन मतलब इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है और आइरिस या परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण या आइडेंटिफिकेशन इससे संभव है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। दूसरा है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक ना ही दो, दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो हम इसको ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी का को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं कि भीम एक ऐप है और ये क्या है, एक यूपीआई मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से आप धन को या जो आपकी मनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है। पहला ऑप्शन मतलब भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप एक यूपीआई मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे आप बैंक खाते से किसी भी धन को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 से संबंधित है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या है, सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई। यदि हम प्रधानमंत्री जन धन योजना को देखें तो इसमें कुछ ऑप्शंस इससे संबंधित दिए गए हैं। इनसे बताना है किसके लिए ये शुरू की गई थी। पहला है, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। दूसरा है, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा है, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। चौथा है, उपांतिक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो इसको हम ध्यान से देखें तो उसमें जो तीसरा ऑप्शन है, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका सीधा संबंध किससे है, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना या सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जो कि किससे संबंधित है, बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन है, किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। दूसरा है, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। तीसरा है, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उद्दिष्ट या ईयरमार्क करना। चौथा है, ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात या आइडेंटिफाइड करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना।
तो हम इस योजना को ध्यान से समझें। बीज ग्राम संकल्पना या सीड विलेज कॉन्सेप्ट, तो इसका सीधा संबंध क्या है? किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो बीज कॉन्सेप्ट है या सीड विलेज कॉन्सेप्ट है, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन प्रशिक्षण देने में लगाता है और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने सामाजिक क्षेत्र की पहल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 और यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इस चैनल पर 200 से अधिक सामाजिक क्षेत्र की पहल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर 200 प्लस सामाजिक क्षेत्र की पहल की योजनाओं को उसमें इंक्लूड किया गया है। आप उन सभी योजनाओं को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वॉच कर सकते हैं। यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।